So hello everyone, Ravi this side and welcome to बैंक निफ्टी RDX चैनल। सो आज का एनालिसिस क्या ट्रेड लॉजिक था, कैसे ट्रेड लिया और क्या प्रॉफिट था ओवरऑल वो डिस्कस करते हैं। सो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। सो फाइनल प्रॉफिट इज समवेयर 4108। ओके, सो यहाँ पे मैंने 35,500 का कॉल ऑप्शन ट्रेड किया जिसमें मेरे को 1900 रुपये के अराउंड मिला। देन 35,500 का पुट, ये मेरा पहला ट्रेड था मॉर्निंग में जिसमें मुझे 891 रुपये मिला। देन उसके बाद 35,600 के कॉल ऑप्शन में -13 रुपीज़, 35,700 के कॉल ऑप्शन में 1,200 रुपये मिला। तो ये क्विक स्कैल्पिंग था एक्चुअली। सो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 4108 का। और यहाँ पे अगर ऑर्डर विंडो दिखाऊं तो आज थोड़ा ओवर ट्रेडिंग हुई है मेरे से। ओके, तो आज उतना कुछ ऑफिस में काम भी नहीं था ज़्यादा, तो थोड़ा मैं मार्केट को ज़्यादा देख रहा था और उसमें मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। लेकिन वही है कि कल बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका था तो मोस्टली साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो बैंक निफ्टी कल अच्छा मूव करने के बाद थोड़ा गैप अप ओपनिंग लिया 200 पॉइंट्स की, फिर अप मूव दिया, फिर साइडवेज हुआ, फिर अप मूव दिया, फिर साइडवेज हुआ। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट में चला गया बैंक निफ्टी, अपर साइडवेज बोल सकते हैं अपन इसको। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पहले 9:57 पे इसको लिया था 35,500 के पुट ऑप्शन को 493 और 502 में काटा। तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था अराउंड 900 रुपये का, जो यहाँ पे आप देख रहे हो 890 का ये जो प्रॉफिट दिख रहा है। फिर सेकंड ट्रेड इसमें मैंने लिया था, क्या कहते हैं, 35,500 का कॉल ऑप्शन, ये 959 का ट्रेड था, 460 पे बाई किया था। फिर उसके बाद जब प्राइस वहां से डाउन गया तो उसको एवरेजिंग किया। ओके, 100 क्वांटिटी और लिया तो मेरा ब्रेक इवन 440 का निकल रहा था, तो मैं फिर वहीं पे उसी लेवल पे एग्जिट कर गया 441 में। तो पहले लॉस कवर हो गया, जो भी इसमें लॉस चल रहा था ब्रेक इवन में हो गया बेसिकली। तो नेट प्रॉफिट 700 रुपये हो गया था, 190 रुपये समथिंग लॉस गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को 10 बज के 40 मिनट में फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी, यहाँ 200 क्वांटिटी ट्रेड किया 35,500 के कॉल ऑप्शन में और 470.90 लिया था और 481.57, तो लगभग लगभग 10 पॉइंट। तो यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हो गया था। तो वही जो प्रॉफिट यहाँ पे 1900 दिख रहा है, दैट इज लाइक 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद जब स्कैल्पिंग के बाद मेरे को फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिखी 35,600 के कॉल ऑप्शन में, तो इसको 440 में लिया। थोड़ा प्राइस मूव भी किया 447 तक, लेकिन फिर वहां से रिवर्स हो रहा था और एक्चुअली वो रेजिस्टेंस एरिया भी था, तो दैट्स व्हाई आई हैव एग्जिटेड एट ब्रेक इवन। तो यहाँ पे वही 13 रुपए का जो लॉस दिख रहा है, तो ये ब्रेक इवन ट्रेड था मेरा। फिर उसके बाद मैंने 35,700 का कॉल ऑप्शन लिया, जब देखा कि कैंडल कंप्लीटली रिवर्स होके अपसाइड जा रही है तो फिर 387 में लिया 200 क्वांटिटी और 393.96 में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 5 पॉइंट के अराउंड मिला, 5-6 पॉइंट के, तो वो मेरे को मिला यहाँ पे 1,1200 रुपये। तो यहाँ पे ये 1,200 रुपये। तो ये ओवरऑल ट्रेड का लॉजिक था। अब बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं और आपको दिखाता हूं, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट क्या दिख रहा है, आज अपर साइडवेज में हो गया। कल अच्छा मोमेंटम हुआ था बैंक निफ्टी में, ये जो बॉटम की एक रेंज बनी थी, ये रेंज जब टूटी तो उसके बाद वन साइडेड मूवमेंट हुआ और हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चला गया प्राइस। फिर उसके बाद मॉर्निंग में भी गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ओवरनाइट जो यहाँ पे बाई करके गए थे उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद 2 बुलिश कैंडल आई, फिर यहाँ पे R1 के पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और हल्का सा नीचे भी आया, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग था। तो उसके बाद फिर से एक अप मूव गया, लेकिन फिर से सेलर लोग थे तो वहां पे वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई और साइडवेज मार्केट चला गया। तो मतलब कितने टाइम आप देखो कि R1 के पास ही घूमता रहा। फिर उसके बाद इसने ट्राई किया R2 के पास जाने के लिए, लेकिन वहां तक गया नहीं, बीच में ही यहाँ से एक बार आया और ये 21 डे मूविंग एवरेज को टच किया। एग्जैक्टली देखो कैसे टच करता है मूविंग एवरेज को, वहां से बाउंस लेता है। सो दिस वाज लाइक गुड अपॉर्चुनिटी जब फर्स्ट टाइम टच कर रहा है। उसके बाद फिर ये अपर साइड में गया और वहां से साइडवेज हो गया। तो कंप्लीटली बैंक निफ्टी अपर साइडवेज चैनल में था। ओके, सो जब मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस साइड में कहीं ट्रेड लिया था पुट ऑप्शन, ये वाले फॉल में, क्योंकि मेरे को मालूम था कि यहाँ से एक डाउन साइड मूव आएगा, R1 है तो वहां से नीचे आ सकता है। तो थोड़ा नीचे गया था तो उसमें 800-900 रुपये मिला था। फिर उसके बाद जब मैं कॉल ऑप्शन खरीदा था 35,500 का, तो यहाँ से नीचे जाने लगे, तो फिर मेरे को मालूम था ये तो अभी सपोर्ट एरिया, बायर्स का स्ट्रॉन्ग एरिया, तो फिर से एवरेजिंग किया 100 क्वांटिटी यहाँ पे और इसी मूव में यहाँ पे मैं निकल गया 440 में। नहीं तो 460 470 तक गया था वो प्राइस, ऑलमोस्ट उसमें 5,000 तक का राउंड प्रॉफिट मिलता। लेकिन मैं ब्रेक इवन में ही एग्जिट किया क्योंकि लॉस कवर हुआ उसमें, जो भी लॉस चल रहा था 1,000-2,000 का।
और उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगी तो लास्ट में वो जिसमें 1200 रुपये मिला है 35,700 का कॉल ऑप्शन उसको ट्रेड किया और यहाँ पे प्रॉफिट मिला इस कैंडल में। सो इस टाइप का मार्केट एक्चुअली थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि साइडवेज हो जाता है, तो इसमें कंप्लीट ऑप्शन जो प्रीमियम रहता है वो उतना बढ़ता नहीं है। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है फ्राइडे को वो सबसे ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि अभी उसके पास फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मतलब टोटल 5 दिन पड़े हैं प्रीमियम डीके होने के लिए। तो प्रीमियम इसका बहुत ज्यादा हाई रहता है फ्राइडे के दिन में, तो बहुत ही कम प्रीमियम डीके आपको मिलेगा। मतलब मोमेंटम भी आएगा लेकिन मोमेंटम आने के बाद भी प्रीमियम डीके बहुत कम होता है फ्राइडे को, और सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके आपका वेडनेसडे और थर्सडे को होता है। ठीक, तो अभी आप सारे ऑप्शन को देखोगे तो हाई प्रीमियम में ही आपको मोस्टली मिलता है। ठीक, अब इसमें ये समझिए जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होता है, बायर का साइकोलॉजी समझिए और मेंटेलिटी समझिए। ठीक, तो जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक ये साइडवेज मार्केट बना देता हूँ यहाँ पे, मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक, इसको एक बॉक्स पैटर्न कहते हैं या कि रेक्टेंगल भी आप कह सकते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। तो जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होके एक रेंज में चलता रहता है रेक्टेंगल पैटर्न में, तो उसमें बेसिकली होता क्या है, प्राइस ऐसा ऐसा आपका इसी में बहुत टाइम तक मूव करता है और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। तो उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है आप ये समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे कोई आदमी बाई किया है इसी पॉइंट में और इसी पॉइंट में किसी ने सेल किया है, यहाँ पे किसी ने बाई किया सेम पॉइंट में, सेम पॉइंट में किसी ने सेल किया है। इस पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी किसी ने बाई किया हुआ है और इसी पॉइंट में किसी ने सेल किया है। इस पॉइंट में भी बाई किया हुआ है, इस पॉइंट में सेल किया हुआ है, इस पॉइंट में भी आपका कोई बाई किया हुआ है और इसी पॉइंट में किसी ने सेल किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे जब रेंज में रेक्टेंगल पैटर्न में प्राइस फंस जाता है तो उसमें बहुत सारे बायर सेलर एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं टाइट रेंज में। तो यहाँ बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी मोर और लेस इक्वल हो जाती है, इसीलिए ज्यादा उसमें अपर साइड या डाउन साइड मूव नहीं आता है। फिर उसके बाद जब नए प्लेयर्स एंटर करते हैं मार्केट में विद बिग मनी, तो इधर साइड क्या होगा, ब्रेकआउट होगा या कि ब्रेक डाउन होगा। तो अगर नीचे जा रहा है प्राइस तो इसका मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, बड़े जो नए सेलर्स आ रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी इस एरिया में बहुत सारे बायर सेलर ऑलरेडी एग्रेसिव पोजीशन बना चुके हैं। और या कि जब ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्विक मोमेंटम अपसाइड में जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जब नया पैसा आया, नया बायर यहाँ पे एंटर करता है विद बिग क्वांटिटी एंड बिग मनी पावर, मे बी FII और DII जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। सो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर सेलर थे। जब प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव होकर ऊपर जाने लगता है तो ये जो बायर है जिनकी पोजीशन फेवर में जा रही तो वो भी इंटर करते हैं, प्लस न्यू बायर भी यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो उसके कारण प्राइस का मोमेंटम बहुत होता है। तो जब भी एक टाइट रेंज रहेगी तो दो ही कंडीशन बनता है प्राइस में। ठीक, या कि प्राइस वहां से ब्रेकआउट देगा अपसाइड में या कि प्राइस वहां से ब्रेक डाउन देगा डाउन साइड में। तो आपको ये देखना कि किस साइड में वॉल्यूम आ रहा है और किस साइड प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये वॉल्यूम मानिए, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये समझो यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर हैं, किसी ने यहाँ पे बाई किसी ने सेल किया। जब प्राइस यहाँ ऊपर जाने लगा आपका इस एरिया में क्रॉस करने लगा, अब ये रेंज मान लो आपकी, यहाँ पे ये रेंज चल रहा है 200 का और ये चल रहा है 150 का। ठीक, तो जब ये रेंज ऊपर की साइड टूटती है, नए बायर एग्रेसिव होकर बाई करते हैं और साथ में ये जो बायर ये भी एडिशनली बाई करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब ये जो सेलर है जो यहाँ पे इस पॉइंट में सेल किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये उसका SL हो गया एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे क्या होगा, इन प्लेयर्स का जो यहाँ पे सेल किया हुआ है, जैसे ये जो प्लेयर सेल किया है इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ठीक, प्लस ये जो प्लेयर सेल किया हुआ है इसका भी स्टॉप लॉस ऊपर में होगा। मतलब यहाँ पे अगर प्राइस गया तो वो एग्जिट करेगा, मतलब यहाँ सेल किया तो यहाँ पे वो बाई करेगा, पोजीशन को कवर करेगा। ये जो सेलर है इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, एक सेकंड, इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो इसमें होता है क्या, जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो ये जो यहाँ पे सेलर है ये ट्रैप हो गया मार्केट में। ट्रैप होने का मतलब इनको लॉस हो रहा है, तो वो ऊपर के प्राइस में एग्जिट होना चालू करते हैं, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में। तो ये लोग फिर यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे नीचे में सेल किए हैं तो यहाँ पे ये लोग बाई करना चालू करते हैं, प्लस न्यू बायर भी यहाँ पे एग्रेसिवली बाई करते हैं। सो इस कारण क्या होता है, प्राइस फास्ट मोमेंटम करता है और यहाँ 200 से 300 विद इन
1 मिनट टू 5 मिनट में ही चला जाएगा प्राइस। तो ये साइकोलॉजी रहती है। सेम सिनेरियो होता है कि अगर जब डाउन साइड ब्रेक करता है तो जो ये जो बायर हैं यहाँ पे, ये बायर ये बायर ये बायर, तो इनका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। मतलब यहाँ पे ये बाई किया तो इनका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो इनका व्यू, मतलब इनका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। तो ये जो बायर है इसका एसएल यहाँ पे होगा, इस पॉइंट में स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे जाएगा तो ये काट देगा। मतलब यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ पे वो सेल करेगा वापस। यहाँ पे ये जो बायर है इसका भी एसएल यहाँ कहीं होगा नीचे में, ठीक। ये जो बायर है इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ नीचे में होगा। तो जब प्राइस नीचे ब्रेक करता है तो ये जो बायर थे यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, मतलब यहाँ पे सेल करना चालू करते हैं। इस पॉइंट में वो लोग सेल करेंगे, इस पॉइंट में सेल करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। प्लस एडिशनली जो नए सेलर आ रहे हैं उनके कारण क्या हो रहा है, प्राइस फास्ट मूव कर रहा है। तो ये लॉजिक रहता है रेंज ट्रेडिंग का। तो रेंज में कभी भी आपको अगर बाई करना है तो उसमें, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो रेंज में अगर आपको कभी भी बाई करना तो उसमें हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो अगर आपको रेंज में बाई करना है तो कॉल ऑप्शन को नीचे में लेना आपको, यहाँ पे सपोर्ट कहलाता है। ये सपोर्ट का मतलब यहाँ पे बायर लोग एग्रेसिव हैं और प्राइस यहाँ से बार बार जंप होता है। और ये जो ऊपर का एरिया है ये पुट एरिया हो गया, मतलब इस तरफ रहे तो आप पुट बाई कर सकते हैं, या कि रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस के पास हो तो आपको मतलब पुट बाई करना चाहिए, जब सपोर्ट के पास हो तो कॉल बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे होता है क्या कि जैसे ये प्राइस मानो यहाँ से आपका चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और उसके बाद जस्ट सेकंड, यहाँ से प्राइस नीचे आया, तो ये जब इस एरिया में आता है, ये एरिया में पहुंचा, तो यहाँ पे क्या होता है, बायर एग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस सस्ता मिल रहा है। मानो यहाँ पे प्राइस आपका 400 रुपये चल रहा है और यहाँ पे ये 350 के लेवल पे आ गया, ठीक। अब ये सोचो आप, इसका प्राइस यहाँ से चल रहा है, ठीक, 400 से गिरते गिरते प्राइस 350 में आ गया। तो इस पॉइंट में, जस्ट सेकंड, इस पॉइंट में जो सेलर था, ठीक, उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर में यहाँ 400 के लेवल पे सेल किया, नीचे 350 आ गया, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको। प्लस जो यहाँ पे सेल किए हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए हैं, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो जब यह नीचे में डिमांड जोन पे आता है, सपोर्ट एरिया में आता है, तो वहां से क्या होता है, ये लोग अपनी पोजीशन को बुक करना चालू करते हैं। मतलब ऊपर में जो ये आदमी सेल किया है वो नीचे में बाई करना चालू करता है। बाई क्यों कर रहा है? क्योंकि अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है वो। तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे जो सेलर है उसने 400 पे सेल किया, उसने 400 पे सेल किया, 400 से प्राइस आ गया यहाँ पे 350 में, तो उसको 50 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो यहाँ पे बाइंग करना चालू करेगा, अपनी पोजीशन को कवर करेगा। प्लस ये जो सेलर है इनको भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लोग भी यहाँ पे बाइंग करते हैं। प्लस बॉटम में जब प्राइस आता है तो न्यू बायर एंट्री करते हैं, क्योंकि प्राइस वहां पे लो मिल रहा है, तो न्यू बायर भी बॉटम में एग्रेसिव होते हैं। तो यहाँ न्यू बायर हुए। प्लस जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए हुए हैं, इस पॉइंट में बहुत सारे लोग बाई किए, कुछ यहाँ पे भी टॉप में बाई किए हुए हैं, कुछ इस पॉइंट में भी बाई किए हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को एवरेज करते हैं, मतलब अपने लॉस को कम करने के लिए नीचे में और बाई करते हैं ज्यादा पे, जब सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर नेचुरली बिल्ड हो जाता है, उस प्रेशर के कारण प्राइस का फ्लक्चुएशन अपसाइड में जाता है और प्राइस वहां से आप देखोगे अपसाइड में ही मूव करता है। सो दिस इज लाइक ओवरऑल साइकोलॉजी। फिर और डिटेल्स में आपको समझाता हूँ मैं। सो राइट नाउ जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स अ लॉट गाइस। फिर उसके बाद और डिटेल्स में एनालिसिस समझाऊंगा मैं आपको। थैंक यू।